Hello everyone and once again welcome to WSQ Tech. Myself उमर तस्कीर. गाइस, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर फिल करनी होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज दिस सर्विसेज. राइट, ये अभी आया हुआ है, ये बहुत पहले नहीं था, मतलब स्टार्टिंग से गूगल माई बिजनेस में नहीं था. और एक और चीज को हमें ध्यान रखना है वो ये होती है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, ये टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं. गूगल जो है बड़े सारे फीचर्स इसमें भी टाइम टू टाइम ऐड करता रहता है, रिमूव करता रहता है. तो इन सारी चीजों का भी हमें ध्यान रखना है. तो जब कभी भी हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जब कभी भी हम किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अभी उसमें लेटेस्ट कौन से फीचर्स आए हैं जो पहले नहीं थे, ठीक है, या और कौन से फीचर्स आने के चांसेस है. थोड़ा सा हमें अपडेट रहने की भी जरूरत पड़ती है. और वो केवल गूगल माई बिजनेस के लिए नहीं, ये वो किसी भी डिजिटल मार्केटिंग में आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हो, चाहे वो फेसबुक एड्स पे काम कर रहे हो, चाहे वो आप गूगल एड्स के ऊपर काम कर रहे हो, ये चीजें होती हैं. कभी कभी डैशबोर्ड चेंज होते हैं, कभी उनके लेआउट चेंज होते हैं, कभी नई फीचर्स आते हैं, कभी एल्गोरिथम्स चेंज होते हैं. तो ये भी जरूरी है कि चीजों से हम अपडेट रहें, तभी हम बड़ी सारी चीजों को कर सकते हैं. सो गाइज, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट दिस सर्विस टैब जो यहाँ पर आप देख रहे हो. तो मुझे सिंपली क्या करना है, इस सर्विस वाले सेक्शन के ऊपर जाना है. अब आप देख रहे हो यहाँ इस स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर जो हमारी प्राइमरी कैटेगरी थी, जो हम लोगों ने प्रोफाइल बनाते हुए सेलेक्ट किया था अपनी प्राइमरी कैटेगरी, विच वाज लाइक internet marketing services. So we are actually having these many services within this specific category. ठीक है, इस प्राइमरी कैटेगरी के अंदर इतनी सारी सर्विसेज हैं. सो वंस वी गो टू दिस पेपर क्लिक कंसल्टिंग, ठीक है, ये जो वो सर्विसेज जो हमने स्टार्टिंग में ही ऐड कर दी थी, अगर हम चाहें तो और भी ज्यादा हम यहाँ पर सर्विस ऐड कर सकते हैं. और एक इंपॉर्टेंट बात, सर्विसेज को हम कैटेगरी के हिसाब से क्लब कर सकते हैं, ठीक है, यानी कैटेगरी के हिसाब से हम रख सकते हैं. जैसे लेट्स से कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग, जैसे WSQTech की बात करें, तो WSQTech डिजिटल मार्केटिंग में भी है, वेब डेवलपमेंट भी है. तो जब हम वेब डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम बोलेंगे किन किन टेक्नोलॉजीज के ऊपर, मतलब किन किन टेक्नोलॉजीज को इन द फॉर्म ऑफ सर्विस हम लेकर वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं. जैसे कि हम अगर वर्डप्रेस के ऊपर वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमने एक सर्विस बना दी. मतलब वेब डेवलपमेंट क्या हो गया, एक कैटेगरी हो गई. डिजिटल मार्केटिंग क्या हो गया, एक कैटेगरी हो गई. अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर लीड जनरेशन क्या हुआ, एक सर्विस हुई. डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ क्या हुआ, एक सर्विस हुई. गूगल एड्स की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी एक सर्विस हुई. ठीक है, पीपीसी की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक सर्विस हुई. तो कैटेगरी के अंदर सर्विसेज, तो सर्विसेज हम क्लब कर सकते हैं, उनका ग्रुप बना सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैटेगरीज. इधर आ जाते हैं, जो दूसरा हमने एग्जांपल लिया कैटेगरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो था हमारा वेब डेवलपमेंट. अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम किस टेक्नोलॉजी में वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो हमारी सर्विसेज हो जाएंगी. ठीक है, और उनको अगर हम क्लब कर देंगे तो वेब डेवलपमेंट जो है वो हमारी कैटेगरी हो जाएगी. तो यही यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है. तो अगर हम मल्टीपल कैटेगरीज लेकर चल रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि उन कैटेगरीज के अंदर हम स्पेसिफिकली किस तरीके से सर्विसेज को मेंशन कर सकते हैं. राइट, तो ये और इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है. तो यहाँ से हम अनदर बिजनेस कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं इफ वी वांट. ठीक है, थोड़ा सा कस्टम है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम दूसरी बिजनेस कैटेगरी भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं. लेट्स पुट वेब डेवलपमेंट ओवर हियर. ठीक है, वेब डेवलपमेंट नहीं, वेब डेवलपमेंट नहीं है, वेब डिजाइनर है. तो मैं एक बार वेब डिजाइनर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से. ठीक है, वेब डिजाइनिंग में क्या क्या चीजें हैं, देखो डिजिटल मार्केटिंग वगैरह आ रहा है. कस्टम सॉफ्टवेयर एक बार मैं कर देता हूँ यहाँ पर. ठीक है, एंड लेट्स से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर देते हैं. वेब डिजाइन, वेब डेवलपमेंट, वेब होस्टिंग. ठीक है, ये सारी सर्विसेज हमारी आ रही हैं. ठीक है, रिस्पॉन्सिव डिवाइस भी, डिजाइन भी अगर हम लोग करते हैं तो इसको भी हम लोग यहाँ पर कर देते हैं. HTML भी कर देते हैं हम लोग एक बार के लिए. राइट, तो इन सारी चीजों को और भी हम कोई कस्टम सर्विस ऐड करना चाहते हैं तो लेट्स से यहाँ पर हम वर्डप्रेस डेवलपमेंट भी कर सकते हैं. वर्डप्रेस डेवलपमेंट से रिलेटेड जो सर्विस है उसको भी हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं. लोगो एंड ब्रांडिंग डिजाइन नहीं, वर्डप्रेस डेवलपमेंट हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं. तो अगर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो हम यहाँ से कर सकते हैं. ठीक है, सर्विसेज अगर आपको देखना है कि एक बार कैटेगरी में कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैटेगरी में ये जो है हमारा वर्डप्रेस डेवलपमेंट अवेलेबल हो. राइट, तो यहाँ पर आ जाओ ऐड अनदर बिजनेस कैटेगरी में, और वर्डप्रेस में मैं आ जाता हूँ. देखो वर्डप्रेस यहाँ पर भी नहीं अवेलेबल है, तो यानी कि हम लोगों ने ठीक जगह पर लिख रखा है सर्विसेज के अंदर. बात क्लियर हुई. तो सर्विसेज जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक स्पेसिफिक सर्विस को भी हमें प्रॉपरली जो है डिफाइन करना है. जैसे यहाँ पर आते हैं हम लोग एंड लेट्स से यहाँ पर जो है वेब मार्केटिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग. लेट्स सेलेक्ट डिजिटल मार्केटिंग. तो डिजिटल मार्केटिंग जो आपकी सर्विस है, बेसिकली अगर सर्विस है तो कोई ना कोई तो आप इससे प्राइस चार्ज ही कर रहे होंगे ना. तो ये फ्री है या फिक्स्ड प्राइस है, फ्रॉम मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम, ऐसा भी तो होता है कि जो मेरी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हैं दे आर बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम ₹5,000 पर मंथ. ठीक है, तो यहाँ पर सर्विस का आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि आप इसमें क्या प्रोवाइड करते हो. ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग में लेट्स से हम बेसिक एसईओ करेंगे फॉर 5 कीवर्ड्स. ओके, एंड बेसिक WP वेबसाइट क्रिएशन है. ठीक है, जो भी आप सर्विसेज
प्रोवाइड करते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मतलब इस सर्विस के अंदर जो भी चीज़ें आप प्रोवाइड करते हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ, मैं कुछ रैंडम ही लिख रहा हूँ, फेसबुक पेज क्रिएशन हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्रिएशन हो गया, ठीक है। तो ये जो भी चीजें हम इस सर्विस के अंदर जो भी सब सर्विसेज हम इसको बोल सकते हैं, एक्चुअली हम अपनी सर्विसेज को कैसे डिफाइन करते हैं वो चीज हम इसको बोल सकते हैं। तो वो सारी चीजों को हमको यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर भी हमें कुछ कैरेक्टर लिमिट मिलती है जो आप यहाँ पर देख सकते हो, 300 की कैरेक्टर लिमिट है। तो हमें इसे यूज करना है, राइट, और उसके बाद हमें इसे कर देना है सेव। तो इस तरीके से जो भी सर्विसेज हम बना रहे हैं या यहाँ पर जो भी सर्विसेज हम मेंशन कर रहे हैं उनका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, उनके प्राइस और जो भी उनके एट्रीब्यूट्स हैं, वी हैव टू एक्चुअली मेंशन दोज एट्रीब्यूट्स, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर डिलीट सर्विस भी कर सकते हैं, राइट गाइस। तो ये सारे हमारे ऑप्शंस हैं सर्विसेज को लेके। यहाँ पर आप देख रहे हो क्योंकि इन्होंने इसका एक सेपरेट टैब भी बना रखा है, बट आपको कहाँ पर जाना है, जब आप इन्फो सेट कर रहे होगे उसी वक्त आपको इस चीज का ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप बाद में इन सारी चीजों का ध्यान दे रहे हो, इन्फो के टाइम में ही आपको इन चीजों का ध्यान देना है। तो हम लोगों ने एडिशनल कैटेगरी एक बना दी थी जो हमने प्रोफाइल क्रिएशन के टाइम पे नहीं बनाई थी, वो वाली ये वेब डिजाइनर वाली जो कैटेगरी हमें शो कर रही है। तो कैटेगरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार जो गूगल सर्चेस होती हैं गाइस वो कैटेगरी के बेसिस पे होती हैं, ठीक है। देखो सर्चेस दो तीन चीजों के अराउंड हो सकती हैं, सर्विसेज के अराउंड हो सकती हैं और कैटेगरीज के अराउंड भी हो सकती हैं। जैसे सर्विसेज के अराउंड किस तरीके से सर्चेस होती हैं, जब कोई सर्विसेज के अराउंड, जैसे वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, ये सर्विस के अराउंड सर्चेस हो गए। कैटेगरी के अराउंड अगर हम कहें तो वेब डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं हम कैटेगरी की बात करें, ठीक है। तो सर्चेस जो होती हैं गूगल के ऊपर, जो बिजनेसेस के बारे में ढूंढते हैं लोग, वो कैटेगरी के अराउंड भी ढूंढते हैं, वो सर्विसेज के अराउंड भी ढूंढते हैं, अगर वो ब्रांड के बारे में जानते हैं तो उसके अराउंड भी ढूंढते हैं और उसमें भी गूगल माई बिजनेस के रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ WS क्यूबटेक टाइप कर रहा हूँ सिंपली, तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर भी तो जो है गूगल माई बिजनेस के ही रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैं यहाँ WS क्यूबटेक टाइप करता हूँ तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन जोधपुर, जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाले रिजल्ट्स हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो गूगल माई बिजनेस से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं वो हमें अलग अलग क्वेरीज के बेसिस पे दिखाई देते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर हम और सर्विस लेवल पर आ जाएं, ठीक है, PPC लिख देते हैं, PPC कंपनी इन जोधपुर, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर जो हमने सर्विस डाला उसके बेसिस पे भी हमें यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये जरूरी है कि हम सर्विसेज, कैटेगरीज, इन सारी चीजों को प्रॉपरली डिफाइन करें। जो भी इंफॉर्मेशन हमसे मांग रहा है वो प्रॉपरली हम वहां पर इंफॉर्मेशन दें, तभी चांसेस बनते हैं कि जो हमारी लिस्टिंग है वो यहाँ पर शो होगी। या अगर कोई ब्रांड नेम से जानता है तो दे विल पुट द ब्रांड नेम इटसेल्फ, राइट, WS क्यूबटेक। तो उससे रिलेटेड जो गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग है हमारी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। आगे आने वाले वीडियोस में और भी ज्यादा चीजें कवर करेंगे। अभी हम लोग स्पेसिफिकली यहाँ पर जो हमें इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, जो बेसिक डिटेल्स हमें एंटर करनी है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।